एडीसी चुनावों की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था की स्थिति विशेष रूप से जनजाति बहुल क्षेत्र में लगातार बिगड़ती जा रही है। कमलपुर के लंबो इलाके में बीजेपी और टिपरामौथा के समर्थकों के बीच हुई झड़प से राज्य पुलिस और टीएसआर के लगभग 1 दर्जन जवान घायल हो चुके हैं। बुधवार को एक राजनीतिक झड़प के बाद कमलपुर के लंबो इलाके में भारी तनाव फैल गया। बीजेपी और टिपरामौथा के समर्थकों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी जल्दी ही हिंसक टकराव में बदल गई। आरोप है कि टिपरामौथा के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार आनंद देबबर्मा के चुनाव प्रचार वाहन को निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और टीएसआर बल तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि मौके पर पहुंचते ही सुरक्षा बलों पर अचानक और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में कम से कम 15 पुलिस और टीएसआर जवान घायल हो चुके हैं। घायल जवानों को सुरक्षित निकालकर उन्हें कमलपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। মানে কিছু বুঝার আগেই বুঝে ওঠার আগেই আমাদের উপরে তারা আক্রমণ করে। স্যার আপনারা কি ওইখানে একটা গন্ডগোলের নাম শুনে গেছিলেন ওইখানে? এরপরে আমরা কোনো কিছু বুঝার ওঠার আগেই ওইখানে আমাদের উপরে অতর্কিত আক্রমণ করে। ঠিক কোন জায়গাটাতে আক্রমণটা হয়েছে? পঞ্চায়েতের সামনে, আর লাম্বু পঞ্চায়েতের কাছাকাছি। পঞ্চায়েত টিলা রাস্তাতে বিপরীত দিকে সংখ্যায় কত ছিল? আমাকে তো প্রথমেই মেরে দেয় না স্কুট না, এখানে একটা ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি করতে গিয়েছিলাম। স্যার আনুমানিক কতজন আহত হতে পারে আপনাদের এই ইয়েতে? আহতের সংখ্যা কত হতে পারে? 10 পুলিশ টিএসআর মিলে 10-এর কাছাকাছি হবে বা বেশিও হতে পারে। बीजेपी और टिपरामौथा के समर्थकों के बीच हुई झड़प के कारण यह इलाका एक रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा बलों पर ही हमला कर दिया गया। इस घटना के मद्देनजर अब आगामी टीटीएडीसी चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। चुनाव अपनी परिभाषा के अनुसार लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का एक उत्सव होता है, एक ऐसा अवसर जहां मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना सर्वप्रिय होता है। हालांकि जब चुनाव शुरू होने से पहले ही राजनीतिक झड़प इतनी हिंसक रूप ले लेती है और जब सुरक्षा बल भी इस हमले में शिकार हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से इससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की संभावनाओं पर संदेह के बादल मंडराने लगते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी झड़प मतदाताओं के मन में डर पैदा कर सकती है, जिसके चलते संभावना है कि कई लोग वोट डालने से ही इनकार करते। इसके अलावा इससे प्रशासन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दबाव और भी बढ़ जाता है। हालांकि घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों को पहले ही तैनात किया जा चुका है, फिर भी एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण एडीसी चुनाव की संभावनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केवल कड़ी सुरक्षा ही काफी नहीं होती, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, संयम और प्रशासन की ओर से सक्रिय कदम उठाए जाने की आवश्यक होते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी स्थिति को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक भी एडीसी के आगामी चुनावों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।